जलादा बादशाह कौन है, कौन बादशाह जलादा, ओ जलादा बादशाह कौन है, कौन बादशाह जलादा, रब जो संग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलादा, रब जो संग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलादा, रब खुदाबंद बादशाह मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, 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 रब खुदाबंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है, रब खुदाबंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है, रब खुदाबंद बादशाह मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, 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 ऊंचे करो सिर दरवाजे हो, ऊंचे हो सब दरो, ऊंचे करो सिर दरवाजे हो, ऊंचे हो सब दरो, जलादा बादशाह आवे सिर कदे ऊंचे करो, जलादा बादशाह आवे सिर कदे ऊंचे करो, रब खुदाबंद बादशाह मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, रब खुदाबंद बादशाह मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, रब खुदाबंद बादशाह मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, रब खुदाबंद बादशाह मेरा बादशाह, मेरा बादशाह। ऊंची आवाज से कहो हालेलुया। अपने हाथों को हिलाओ खजूर की डालियों के साथ। और उस विजन को देखो कि आप भी जिस तरह प्रभु यीशु मसीह का स्वागत हुआ था यरूशलेम में फसह के 6 दिन पहले, जब उनमें एक रिवायत थी, वचन था कि तुम मेमने को खाओगे। उससे 6 दिन पहले उन्हें मालूम नहीं था कि अब उन्हें मेमने खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का निष्कलंक मेमना उनके लिए कुर्बान होने के लिए यरूशलेम प्रवेश कर चुका है। अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ इन खजूर की डालियों को कि आप भी प्रभु यीशु मसीह का स्वागत अपनी जिंदगियों में, अपनी जिंदगी के एक एक हिस्से में, अपने परिवार में, अपने जीवन में कर रहे हैं। अपने खजूर की डालियों को हिला के कहें खुदा से कि खुदा बाप मैं तेरा स्वागत करता हूं, मेरी जिंदगी में आए, मेरे जीवन में आए, मेरे परिवार में आए और अपना अधिकार करें। मेरा सब कुछ तुम्हारा है परमेश्वर, आपका है। मेरा फाइनेंस, मेरी ताकत, मेरा हर एक चीज, मेरी हर एक आशीष, सब कुछ आपका है खुदाबंद। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी जिंदगी में। उन खजूरों की डालियों को हिला के होसैना, 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 होसैना। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। मैं ये चाहता हूं कि हम इस वचन को पहले सुने और उसके बाद फिर से उन डालियों के साथ जब आपको समझ आ जाए कि इनका मतलब क्या है, हम फिर से उसका स्वागत करें अपनी जिंदगियों में। उठाओ अपने हाथों को, अपने घुटनों के भार बैठ जाओ और ये दर्शन देखो अपने मन में कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं
और आप भी उसी भीड़ में मौजूद हैं और मैं भी, जो उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन याद रखो, उस भीड़ में जितने लोग यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे, सारे उसे वो मसीहा समझ के स्वागत नहीं कर रहे थे जो वो सच में था। कुछ लोगों को यह बात मालूम थी और कुछ को नहीं। इसलिए अपने हाथों को उठाओ इससे पहले कि हम स्वागत करें जीसस क्राइस्ट का अपनी जिंदगियों में। हमें यह मालूम हो कि हमें किस हार्ट के साथ, किस आत्मा के साथ, किस हृदय के साथ हमें परमेश्वर का स्वागत करना है। कहो, खुदावन आज जो वचन मैं सुनूं मेरी जिंदगियों में ये 100 गुना फलों को लेके आए। फिर से कहो परमेश्वर से, फिर से कहो ऊंची आवाज में, आज जो वचन मैं सुनूं मेरी जिंदगी में ये 100 गुना फलों को लेके आए। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेगी, परमेश्वर आपको छुए इन वचनों के दौरान, कि आपकी जिंदगियां सेम ना रहें इन वचनों को सुनने के बाद। अपने हाथों को उठाएंगे। कर्नाटका बीदर जगह के लिए, जहां पे 13 मई और 14 मई को क्रूसेड होगा और 14 मई सुबह को पास्टर सेमिनार होगा और 13 और 14 शाम को क्रूसेड होगा। आज इसकी अनाउंसमेंट इसलिए की जा रही है कि वहाँ पे सभी जो बड़ी चर्चिस और बड़ी डिनोमिनेशंस हैं वो चाहती हैं कि मैं ईस्टर से पहले इसका अनाउंस कर दूं, ताकि वो लोग अपनी चर्चिस में से अनाउंस कर दें। अपने हाथों को उठाएंगे उस क्रूसेड के लिए। शिफावा यीशु नासरी तो पावांगे, के सुनायोती सदा सिखावांगे। शिफावा यीशु नासरी तो पावांगे, के सुनायोती सदा सिखावांगे। होसना अपने हाथों को उठाएंगे। पिता, तेरी सामर्थ, तेरा अभिषेक वहां कार्य करे खुदाबंद। लाखों लोग बचाए जाएं। तू धर्म को नहीं जीवन को बदलने के लिए ये सच्चाई वहां के कोने कोने में फैले खुदाबंद। बहुत से रोगी चंगे हों, बहुत से नशे के रोगी आजाद हों, बहुत से पापी वहां पर आजाद हों अपने पापों से, और तेरे लहू से वो छुटकारा पाएं। तेरी सामर्थ से लोग भरे और पवित्र आत्मा के अभिषेक से वहां से भर के जाएं। बहुत सी सेवकाइयां जो वहां पे आए खुदावंद, उनकी सेवकाइयां सेम न रहे और सुपर नेचुरल ग्रोथ उनकी चर्चिस में हो खुदावंद, जो पहले कभी ना थी।
तेरा पवित्र आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप इस क्रूसेड के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें, क्योंकि आज ये अनाउंस हो चुका है। क्रूसेड्स करना इजी नहीं है। चर्च के ऊपर बहुत सा फाइनेंशियल भार भी होता है, लेकिन परमेश्वर की ग्रेस से ये हो रहे हैं। आज जिस विषय में मैं आपसे बात करने वाला हूं, अपने पड़ोसी को बोलो, अपने दिल से, अपनी आत्मा से इसे सुनना। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, अपने दिल से, अपनी आत्मा से इसे सुनना। आमीन। इस वचन को जब आप सुन रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि हमें पूरा इसका सिनेरियो मालूम हो कि ये कहां से शुरू हुआ, क्यों हुआ, आज उसकी महत्वता क्या है। क्या ये एक सिंपल रीति रिवाज है जो मुझे करना है क्योंकि आज से कुछ साल पहले ऐसा हुआ था, या मुझे ये क्यों करना है। आज इसका मतलब क्या है जो आप अपने हाथों में खजूरों की डालियों को लेके आए हैं। लूका 19 उसकी 28 से लेके 44 आयत तक हम पढ़ेंगे। जीसस क्राइस्ट के जन्म के 500 के करीब साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी जकरिया 9 उसकी 9 आयत में। वो भविष्यवाणी थी, उसको हम स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और वह गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये एक प्रोफेसी थी परमेश्वर के लिए। यीशु मसीह के जन्म के 500 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी और कहा गया था कि तेरा राजा तेरे पास जब आएगा, वो गधे के बच्चे के ऊपर चढ़ा हुआ आएगा। हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो। आपको मैं इसकी हिस्ट्री बता देता हूं कि परमेश्वर ने जब अपनी कौम को चुना था, परमेश्वर ये चाहता था कि मेरी कौम मेरे वचनों के अनुसार चले, और ये जो हुक्म मैं उसे देता हूं ये उसको माने, और मैं अपनी कौम का राजा हूंगा और मैं अपनी कौम का अगुवा हूंगा। उसने मूसा को अपनी कौम को लीड करने के लिए ठहराया और कहा, ये सारे देश, कनानी देश, कनान के देश मैं तुम्हें दूंगा और यहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। तो परमेश्वर ने मूसा को भेजा, बड़े बड़े चमत्कार करके छुड़ाया। फिर उसके बाद वो लोग चलते गए और मूसा की परीक्षा करते रहे और परमेश्वर की परीक्षा करते रहे, व्यभिचार करते रहे, बहुत चीजें करते रहे, और फिर वो मरते रहे और अंत में जाकर वो उन देशों में पहुंचे। उन देशों में जब वो पहुंचे तो उन देशों की रीति के अनुसार चलने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जब तुम कनान पर कब्जा कर लेना तो किसी को भी उनको रखना मत, सब नाश कर देना। लेकिन बाइबल कहती है उन्होंने परमेश्वर के वचनों को तोड़ा और अपने घर में नौकरी करने के लिए, अपने खेतों में नौकरी करने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को रखा, और वो लोग जो दूसरे धर्मों को मानते थे वो बीच में रहे, और इज़राइल के लोग भी जब मूसा की पीढ़ी के सब लोग मर मिटे तो वो भी उन लोगों को पूजने लगे जिनको वो पूजते थे, और परमेश्वर ने उनको शत्रुओं के अधीन कर दिया। जब वो शत्रुओं के अधीन होते थे तब न्यायी लोग उठते थे। सैमसन एक न्यायी था, गिदोन एक न्यायी था। तो इस तरह के न्यायी लोग उठते थे और उनकी अगुवाई करते थे। जब न्यायी मर जाता था इजरायली फिर पाप करने लगते थे, व्यभिचार करने लगते थे, अलग अलग तरह की पूजा करने लगते थे, और परमेश्वर फिर नाराज होता था और उनको शत्रुओं के वश में कर देता था। फिर उन्होंने परमेश्वर से राजा मांगा और परमेश्वर उससे भी नाराज हुए, और प्रभु ने फिर उनको राजा दिया, शाऊल,
और फिर उसके बाद दाऊद जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चला, लेकिन परमेश्वर उनसे नाराज था क्योंकि परमेश्वर खुद उनका राजा था। इसलिए परमेश्वर ने शमूएल से कहा, उन्होंने राजा मांगकर मुझे तुच्छ समझा है, मुझे निकम्मा समझा है, इसलिए तू उनको राजा दे दे, क्योंकि वो अन्य जातियों के अनुसार चलना चाहते हैं। पर उनको ये बता दे कि वो राजा उनके बच्चों से क्या क्या करवाएगा, वो उनकी जमीनों का टैक्स लेगा, वो सब कुछ उनके साथ करेगा। वो कहते हमें मंजूर है। और तब राजाओं का युग शुरू हुआ। तब पहला राजा शाऊल हुआ, उसके बाद दाऊद हुआ, उसके बाद सुलेमान, उसके बाद राजा लोग बदलते गए। और वचन कहता है राजा लोग परमेश्वर के वचनों की खिलाफत करने लगे और परमेश्वर के वचनों के खिलाफ चलने लगे, तो परमेश्वर ने फिर उनके शत्रुओं को भेजा और वो उन पे कब्जा करने लगे। और फिर राजा जब तौबा करता था, परमेश्वर फिर से उनको ताकत देता था, फिर से वो शत्रुओं से छुड़ाए जाते थे और छुटकारा पाते थे। और ये चलता रहा। वो परमेश्वर के खिलाफ चलते रहे, परमेश्वर उनको माफ करता रहा, कुछ तौबा करते रहे, परमेश्वर फिर उनको रिस्टोर करता रहा। लेकिन एक दिन जब परमेश्वर की अति हो गई, जिस तरह नूह के टाइम पे परमेश्वर ने कहा था अति हो गई, अब मैं सबको नाश कर दूंगा, उस समय अति हुई और परमेश्वर ने लास्ट राजा को, अगर आप बाइबल की हिस्ट्री पढ़ेंगे यीशु मसीह के जन्म के 600 साल पहले से, तो उन राजाओं को परमेश्वर ने शत्रुओं के हाथ में कर दिया और फिर वो बेबीलोन में उनको लेके गए। फिर दूसरी बार लेके गए और बाइबल कहती है उसके बाद परमेश्वर के भवन को नष्ट कर दिया गया, क्योंकि इजरायली पापी निकले। मैं ये हिस्ट्री क्यों बता रहा हूं, आपको अब समझ आएगा कि क्या पाम संडे के पीछे की क्या स्टोरी है। तो वचन ये कहता है कि जब वो वहां पे पहुंचे बेबीलोन में, तो भविष्यवाणी थी कि बेबीलोन से फिर वो वापस आएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेगा जब वो प्रार्थनाएं करेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, जब वो प्रार्थना करेंगे। ऊंची आवाज में बोलो, फिर से कहो अपने पड़ोसी को, जब वो प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर फिर से उनको वापस भेजेगा। और वचन कहता है परमेश्वर ने अपने नबियों को वापस भेजा बेबीलोन से, और उन्होंने परमेश्वर के भवन को जो नष्ट कर दिया गया था दोबारा बनाया। वचन ये भी कहता है कि उसके बाद परमेश्वर ने नेहमिया को फिर से भेजा और उसने भवन के आसपास की यरूशलेम की सब दीवार को बनाया। कितने इस बात को समझ गए हैं? आपको पूरी बाइबल में समझा रहा हूं, जस्ट आपको ताकि समझ आए कि हुआ क्या था। हालेलुया। अब उस घटना के बाद साइरस ने जब यरूशलेम में ज्यूज को भेजा, यीशु मसीह के 300 साल पहले अलेक्जेंडर ने फिर वहां पे राज्य किया। यीशु मसीह के 200 साल के करीब वहां पे सीरियन लोगों ने राज्य किया। यीशु मसीह के 167 साल पहले वहां पे सब कुछ बैन कर दिया गया। यीशु मसीह को मानना, यहोवा को मानना बैन कर दिया गया। यीशु मसीह के जन्म के 165 साल पहले यहूदी लड़े और अपनी इंडिपेंडेंस को वापस लिया। अब यहां से शुरू होती है स्टोरी। यीशु मसीह के 160 साल पहले यहूदी लोग वापस लड़े और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को वापस ले लिया। और वहां से हनुक्का फेस्टिवल जो यहूदी लोग मनाते हैं उसकी शुरुआत हुई थी। अब जब 100 साल बीत गए और वहां पे यहूदी लोग राज्य कर रहे थे, तो 2 भाई थे वहां पर, और जो वो 2 भाई थे वो यहूदी थे, और उनके बीच में लड़ाई हुई कि अब यहूदियों का राजा जो था वो कौन बनेगा। और दोनों भाई यहूदी यहोवा को मानने वाले आपस में लड़ने लगे। और जब वो आपस में लड़ने लगे तो जो रोमन जनरल था, पोम्पी द ग्रेट उसका नाम था, उसने उनकी लड़ाई के बारे में सुना। हालेलुया। और दोनों भाइयों ने मिस्टेक ये की कि यहोवा को मानते हुए एक अन्य जाति रोमन जनरल को कहा। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी जगह से चिट्ठी भेजी कि हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं, मैं राजा बनना चाहता हूं, ये राजा बनना चाहता है, तो मेरी ओर से लड़। और एक अन्य जाति राजे को अपने घर की सारी सिचुएशन बता दी। जब अन्य जाति राजे को सारी सिचुएशन मालूम हुई कि ये 2 यहूदी जिन्होंने
यहूदा को अभी इंडिपेंडेंस लिए इजराइल को 100 साल हो गए थे। अब ये यहाँ पे लड़ाई शुरू हो चुकी, सिविल वॉर टाइप गृह युद्ध शुरू हो चुका है कि अब राजा कौन बनेगा। और उसने डिसाइड किया कि वो आएगा और कब्जा करेगा। और यीशु मसीह के जन्म के 6 दशक पहले उसने वहां पे कब्जा कर लिया। और वहां पर उस लड़ाई का फायदा उठा के कि एक भाई कह रहा है मेरी ओर से लड़, दूसरा कह रहा है मेरी ओर से लड़, और उसने दोनों के ऊपर कब्जा किया। और वहां से रोमन शासन की शुरुआत हुई, जिस शासन में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। अब ध्यान से समझना, जब यहां पर आपको 60-70 साल हो चुके हैं रोमन शासन के अधीन, तब लोगों ने वचन को निकाला और वचन में लिखा था, देख सिय्योन मगन हो, क्योंकि जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। उनको मालूम था कि यह प्रोफेसी जो है अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि कोई भी राजा गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर हमारे पास नहीं आया है। उन्हें यह मालूम था कि अब हमसे गलती हो गई है कि हमने अपने दुश्मन को इनवाइट किया है, हमने एक अन्य जाति को, स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, हम वचन कहता है हम विश्वासी लोग स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। और इसलिए वचन कहता है, क्या तुम अपने झगड़ों का न्याय नहीं कर सकते हो? तुम अन्य जातियों को इनवाइट करते हो कि तुम्हारे झगड़ों का न्याय करें? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? और वचन कहता है, लोगों को मालूम था ये प्रोफेसी के बारे में, क्योंकि ये यीशु मसीह के जन्म के 500 साल पहले लिखी गई थी। यानी जब ये हो रहा था रोमी शासन, ये उसके 450 साल पहले की बात है कि उसने कहा था, सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी उद्धार पाया हुआ, वो दीन है, वो गधे वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। उनको एक आस थी, क्योंकि वो 100 साल की इंडिपेंडेंस जो उन्होंने ली थी, वो 100 साल जो उन्होंने आजादी में जिए थे, अब उनकी गलती की वजह से, उनके पाप की वजह से फिर से रोमी उन पर शासन कर रहे थे, मनमानियां कर रहे थे, मनमाने टैक्स ले रहे थे, मनमानी चीजें उनके साथ कर रहे थे, धार्मिक आजादी वहां पे खत्म हो चुकी थी। तो उनको वो प्रोफेसी याद थी कि प्रोफेसी है कि परमेश्वर अपने राजाओं, अपने राजे को भेजेगा। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह, लूका को पढ़ेंगे अब 28 आयत से, लूका 19:28 कहता है, ये कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। थोड़ा जल्दी जल्दी आगे आगे करना प्लीज टीम। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैठने और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को ऊंची बात देखो, हालेलुया, सामने के गांव में जाओ, उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। जे कोई तेनू तानू पूछे ओ क्यों खोल दे इनू तुही, तो उनसे कहना कि ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को चाहिए। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही पाया। जब वो गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने कहा, क्यों खोलते हो इसे? चेलों ने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और वे अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु मसीह को उस पर बिठा दिया। वह जा रहा था तो वह अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने कहा, मैं तुमसे कहता हूं यदि वो चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब वह निकट आया तो उस नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता तू ही इसी दिन कुशल की बातें जानता, परंतु अब वो तेरी बातों आंखों से छिप गई हैं। क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जो तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी ना पहचाना। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ और सामने के गांव में जाओ और वहां पे तुम चौक में जाओगे तो गधी का बच्चा है तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा
और जब तुम उसको कुछ मत पूछना किसी से, किसका बच्चा है, मालिक को मत ढूंढना, सीधा उसको खोलना शुरू कर देना। जैसे तुम खोलोगे तुम्हें लोग पूछेंगे इस बच्चे को क्यों खोलते हो, कौन हो तुम? तो तुम उनको कह देना कि मुझे ये चाहिए बच्चा, मुझे प्रभु को इसका प्रयोजन है। और जब वो गांव में पहुंचे और बच्चे को खोलने लगे, जैसे ही खोलने लगे यीशु मसीह ने जो कहा था वो पूरा हुआ और मालिक की आवाज आई, ए क्यों क्यों खोल दे इनू, और प्रभु नु चाहिए भाजी। यीशु मसीह ने भेजा सानू, जाओ ले जाओ, क्योंकि वचन में लिखा था कि हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यीशु मसीह के जन्म के 500 साल पहले यह प्रोफेसी थी और वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पर चढ़े हुए यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो लोग, अब वहां पर दो किस्म के लोग थे, याद रखना। एक वो किस्म थी जो अब तक पुराने नियम में ही जी रहे थे, जिनको यह लगता था कि अब हम फिर से आजादी को पाएंगे, अब फिर से पॉलिटिकल रिवाइवल होगा, अब फिर से हमारा राजा आया है जो हमें आजाद कर देगा, जो फिर से हमारी इंडिपेंडेंस को, हमारी आजादी को हम तक लेके आएगा और हम फिर से राज्य करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा होगा। और इसलिए यीशु मसीह के चेलों की मां उनके पास आके बोलती थी, प्रभु प्रभु हम जानते हैं कि तू राजा है, इसलिए जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरे एक बेटे को दाहिने और एक को बाहिने बिठा देना। तो प्रभु एक को फाइनेंस मिनिस्टर बना देना और एक को होम मिनिस्टर बना देना, और कोई चेला बड़ी कुर्सी पे ना बैठने पाए, मेरा एक बेटा फाइनेंस मिनिस्टर हो, वित्त मंत्री हो और दूसरा गृह मंत्री हो। क्योंकि वो लोग अभी भी पुराने नियम में जी रहे थे, क्योंकि वो प्रोफेसी आत्मिक थी जो उनको समझ नहीं आ रही थी कि सिय्योन मगन हो और जय जयकार कर। ये आत्मिक प्रोफेसी थी। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ और गधी के बच्चे पर बैठे हुए आए, क्योंकि राजा जब शांति का प्रतीक देता था तो वो हमेशा गधे पर आता था, और जब उसने लड़ना होता था वो घोड़े के ऊपर आता था। हमेशा अगर आप देखेंगे तो वो घोड़े के ऊपर आता था। उस समय जो रोमी थे, जब वो उस फेस्टिवल में आते थे, वो पूरी मिलिट्री पावर को लेके आते थे और डेमोन्स्ट्रेट करते थे। जब रोमी उस फेस्टिवल में यरूशलेम में आते थे, राजा लोग आते थे, तो वो पूरी मिलिट्री के साथ धगड़ 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 पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करते थे पावर की। जिस तरह आज डेमोन्स्ट्रेशन होती है, मेरे पास ये मिसाइल है, ये परमाणु है, ये, तो वो भी डेमोन्स्ट्रेट करते थे उन दिनों में राजा लोग, कि प्रजा को मालूम हो, इन लोगों को मालूम हो कि हम कितने पावरफुल हैं। और दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे थे, बल्कि गधी के बच्चे पर, कितना साइज होता है, छोटा सा होता है गधी का बच्चा, और उस पर बैठे थे और उस पर आ रहे थे, क्योंकि वो शांति का राजकुमार था, वो शांति का राजा था। वो पॉलिटिकल रिवाइवल करने नहीं आया था, वो सरकार बनाने के लिए नहीं आया था, वो एक आत्मिक राज्य को स्थापित करने के लिए आया था, आपको और मुझको पिता के साथ मिलाने के लिए आया था। वो इसीलिए आया था और लोगों को समझ नहीं आई, और आधे लोग तो उसको होशाना होशाना कह रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि इसने सामर्थ के काम किए हैं और ये मसीहा है। और आधे लोग होशाना होशाना कह रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि अब ये राजा बन जाएगा, ये भविष्यवाणी पूरी होगी, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो राजा गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। इसका मतलब यीशु मसीह राजा है और हमें इस हुकूमत से वो आजाद करवाएगा। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह पकड़े गए तो वही लोग जो स्वागत कर रहे थे उनमें आधे लोग कह रहे थे, नहीं ये वो राजा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये राजा होता तो इसने अपने आप को कैसे पकड़वा दिया, ये तो लड़ता, इतने सामर्थ्य काम कर सकता है, मुर्दे जिंदा कर सकता है, तो अब सामने जो इसका राजा न्याय कर रहा है उसको हार्ट अटैक क्यों नहीं कर देता, ये अपने आप को क्यों नहीं बचा लेता अगर ये राजा है तो। हमारा राजा सैमसन देखो न्यायी कैसा था, शाऊल दाऊद कैसे राजा थे, कैसे मार देते थे, नहीं ये हमारा राजा नहीं है। उनको नहीं मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरा राज्य यहां का नहीं है, मेरा राज्य इस धरती का नहीं है। लोग समझते क्रिश्चियन बड़े बढ़ रहे हैं, अरे इनको रोको, नए नए लॉ बनाओ, कहीं ये हम पर कब्जा ना कर लें। यीशु मसीह इतना छोटा नहीं है कि तुम पे कब्जा करे। जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया वो इतना छोटा नहीं है कि 2 MLA के लिए वो तुम्हारे साथ लड़ाई करे, वो इतना छोटा नहीं है।
तुम्हारी सोच छोटी हो सकती है, यीशु मसीह की सोच छोटी नहीं, उसने दुनिया को बनाया है। ऐसे ग्रह बनाए हैं जो पूरे के पूरे हीरे के हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंस कह रही है। ऐसे ग्रह हैं हमारे प्लेनेट पे जहां हीरो की बारिश होती है, रियल हीरो की बारिश होती है। वो परमेश्वर जिसके लिए हीरे चांदी सोना किणकों के समान है, झाड़ू ऐसे खिलार दो तो कितने खरब के हीरे वहां पे निकल आएंगे। वो परमेश्वर, क्या आपको लगता है कि वो किसी पॉलिटिक्स को करने के लिए दुनिया में आया? क्या आपको लगता है कि वो किसी के धर्म को बदलने के लिए आया, किसी कुछ खास करने के लिए वो इंडिया में आया? नहीं, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य ऊपर का है। आज से कुछ महीने पहले साइंस ने एक नई डिस्कवरी की। वो जब माउंट एवरेस्ट के ऊपर अपनी डिस्कवरी कर रहे थे और अपनी जांच कर रहे थे, उन्हें सी फॉसिल्स मिले, यानी वो जीवाश्म मिले जो समुद्र में मिलते हैं। बहुत हैरान हुए वैज्ञानिक कि समुद्र में हमें सी फॉसिल्स क्यों मिल रहे हैं, माउंट एवरेस्ट में सी फॉसिल्स क्यों मिल रहे हैं। मैंने कहा तुम लोग हैरान हो रहे हो, हम हैरान नहीं हैं, क्योंकि बाइबल की पहली पुस्तक के ही 7वीं 8वीं लाइन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा पानियों को कि वो अलग हो जाएं, तब वो पानी अलग हो गए और पहाड़ बाहर आ गए, पृथ्वी बाहर आ गई, क्योंकि वो सब कुछ पानी के नीचे था। तुम्हें वो जीवाश्म मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये बाइबल की 8वीं लाइन में ही लिखा है। तुम हैरान हो गए, अभी तो 8वीं लाइन पढ़ी है तुमने, जब पूरी पढ़ लोगे ना यीशु मसीह के चेले बन जाओगे, ये मैं को गारंटी देता हूं। अभी तो 8वीं लाइन पढ़ी है। हमारे पास ऐसी साइंस आ चुकी है जो कितने लाइट ईयर्स का मतलब है करोड़ों किलोमीटर, जिनके बनाए हुए यंत्र जा चुके हैं। कोई 40 साल से, कोई 30 साल से ट्रेवल कर रहा है, और एक भी जगह उनको अभी तक नहीं मिली जहां मनुष्यों के जैसा कोई भी जीव रहता हो। एक भी जगह अब तक नहीं मिली। बातें ही होती हैं, जिस तरह धर्म परिवर्तन हो रहा है, और साबित एक भी नहीं हुआ। एलियन आ गए, एलियन का शिप दिखा, एलियन वहां मौजूद हैं, अमेरिका में मौजूद हैं। सब बकवास बातें हैं, कोई प्रूफ नहीं। चाहे 10,000 पिक्चर्स बनी हैं एलियंस के ऊपर, लेकिन साइंस कहती जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, हर खंडर की तरह हैं सब ग्रह, किसी पे जीवन नहीं है। और यीशु मसीह ने क्या कहा था, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी उन्हीं ग्रहों की तरह। तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, ज्योतियां बन जाएं, जीव आ जाएं, मिट्टी में से पौधे उगें, समुद्र सब कुछ बनाया और जीव जंतु बनाए, अपना सांस मनुष्य के अंदर फूका और मनुष्य को बनाया। क्या दुनिया में कोई ऐसा आपको मिलेगा बाइबल के जैसा जो इतनी क्लैरिटी रखता हो शुरू से लेके अंत तक? मैंने आपको जो स्टोरी सुनाई है वो मूसा की है। मूसा से पहले जब वो 400 साल इजरायली मिस्र में रहे, नूह की संतान, नूह से पहले सब लोग मर गए। नूह से पहले फिर वो बड़े बड़े लोग होते थे जो 900 साल, 930 साल, 969 साल जीते थे, 950 साल जीते थे। और फिर आदम था। मैंने आपको पूरी बाइबल जब से उत्पत्ति हुई आपको सुनाई है आज आसान शब्दों में, ताकि आपको समझ आए कि अब माउंट एवरेस्ट के ऊपर समुद्र के जीवाश्म मिले हैं जो समुद्र में मिलते हैं। कहते यहां भी कभी पानी था। मैंने कहा तुम्हें आज पता है, मुझे 20 साल पहले मालूम हो गया था, जो बाइबल पढ़ी थी कि यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा था। आप कैसे समझ सकते हो कि वचन जो है वो असली है? अपने पड़ोसी को बोलो, ये तेरी जिंदगी बदल सकता है। हालेलुया। लिखा 7 आयत में, परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग अलग किया। 6 आयत में लिखा, जल के बीच ऐसा अंतर हो जाए कि जल 2 भाग हो जाए। समुद्र बनाया। हालेलुया। 9 आयत में लिखा, परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। माउंट एवरेस्ट जो पहाड़ है उससे भी बड़ा पहाड़ समुद्र के नीचे है, अगर आप स्टडी करें तो।
तो वो भी एक दिन पानी के नीचे था। और आज जब वहां पे जीवाश्म मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कभी पानी के नीचे था। ऊंची आवाज में को हालेलुया। अब वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है और सब लोग यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं खजूरों की डालियों के साथ। क्यों? क्योंकि खजूरों की डालियां वो लोग इस्तेमाल करते थे। उन पर जिन लोगों ने कब्जा किया था वो भी खजूरों की डालियों का इस्तेमाल करते थे अपनी रीति रिवाज में। और जो यहूदी लोग थे वो भी खजूरों की डालियों का इस्तेमाल करते थे अपने अपने फेस्टिवल मनाने के लिए। प्रकाशित वाक्य अगर आप पढ़ेंगे, उसकी 7 बाब के 9 आयत में लिखा है, जो स्वर्ग की एक आयत है जो स्वर्ग में होगा। प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 9 आयत। उसमें लिखा है, आकाश, इसके बाद मैंने दृष्टि की, देखो हर जाति, कुल, लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। अपने पड़ोसी को बोलो, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति, कुल, लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी है। स्वर्ग में भी खजूर की डालियां। खजूर का मतलब है एक ऐसा पेड़ जो विषम परिस्थितियों में भी, जो रेत में भी आपको फल दे सकता है और सूखता नहीं है, जिसको बाहरी वातावरण की जरूरत नहीं है, वो लड़ सकता है, वो फल दे सकता है, वो हरा भरा भी रह सकता है। और यीशु मसीह जब आ रहे थे तो लोग कई तो ये सोच रहे थे कि ये हमारा राजा है, ये पॉलिटिकल रिवाइवल ला देगा। और कुछ लोगों को पता था, क्योंकि वो जानते थे कि इसने सामर्थ्य के काम किए हैं, ये परमेश्वर का राजा है, ये परमेश्वर का बेटा है, ये आत्मिक राज्य को स्थापित करने के लिए आया है। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार आपके साथ बड़ी भीड़ हो और दूसरे शुक्रवार ही, अगले शुक्रवार ही वो चिल्ला रही हो आधे लोग कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि उन्हें लगता था कि नहीं, ये फ्रॉड हुआ है हमारे साथ। अगर ये राजा होता तो लड़ा क्यों नहीं? क्योंकि अब यीशु मसीह वो लड़ने के लिए नहीं आए थे, अब वो बचाने के लिए आए थे। जिन लोगों को लगता है कि क्रिश्चियनिटी ये बढ़ रही है, ये लोग हम पे कब्जा कर लेंगे, तो यीशु मसीह इतने छोटे नहीं हैं कि वो इतनी छोटी सोच रखे, ना ही उसके आत्मिक लोग इतनी छोटी सोच रखते हैं। क्योंकि हमारा राज्य यहां का नहीं, यीशु ने कहा मेरा राज्य वहां का है। और उसने कहा कि जाओ और इस राज्य के बारे में, पिता के राज्य के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में, किंगडम के बारे में बताओ, लोगों को समझाओ कि अब तुम अगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो तौबा करो और बपतिस्मा लो, क्योंकि मेरा राज्य वहां का है। वहां क्या है? वहां अंधेरा नहीं है, बीमारियां नहीं है, स्वर्ग में रोना नहीं है, रिजेक्शन नहीं है, कमी नहीं है, गरीबी नहीं है, दुख नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, बोझ नहीं है, आनंद है, शांति है, अंधेरा नहीं है, उजाला है। हर वक्त परमेश्वर के दीदार है, परमेश्वर के दर्शन वहां होंगे, प्रभु की सेवा हम वहां करेंगे। परमेश्वर ने कहा जाओ और लोगों को इस बारे में बताओ कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, तुम्हें चंगा करने के लिए आया हूं, तुम्हें आजाद करने के लिए आया हूं, तुम्हें आंखें देने के लिए आया हूं, कोड़ियों को शुद्ध करने के लिए आया हूं, और यही मेरा राज्य है। कुछ लोगों को निराशा हुई, यहूदा को भी निराशा हुई कि सब कुछ बना बनाया पड़ा है सामने, लोग परमेश्वर के साथ हैं, पैसा परमेश्वर के पास है, पता नहीं ये क्यों नहीं राजा बनना चाहता है, पता नहीं इसको क्या आत्मिक पड़ी है। दाऊद भी तो आत्मिक था, नेहम्याह भी तो आत्मिक था, ये क्यों ऐसी बातें कर रहा है, क्यों नहीं फायदा उठा रहा, क्यों नहीं लोगों की सेंटीमेंट को समझ रहा, क्यों प्रोफेसी की ओर ध्यान नहीं दे रहा कि हमारा राजा गधी के बच्चे पे बैठकर आएगा, ये लगता है इसको कुछ करना ही पड़ेगा। और गया और 30 सिक्कों में जाके परमेश्वर को बेच दिया और कहा जिसको मैं चूम लूंगा आकर उसी को पकड़ लेना, क्योंकि वही मसीहा होगा। लेकिन यीशु मसीह एक बड़े मकसद से दुनिया में आए थे। उनका मकसद पॉलिटिकल रिवाइवल करना बिल्कुल नहीं था, उनका मकसद सिर्फ इजराइल को छुड़ाना नहीं था, उसका मकसद मुझे और आपको छुड़ाना था जो इजराइल से दूर रहते हैं।
अन्य जातियों तक परमेश्वर की महिमा का सुसमाचार पहुंचे। नहीं तो क्या होता, लोगों को उद्धार सिर्फ यहूदियों को मिलता, अन्य जातियों को उद्धार मिलता ही नहीं। क्योंकि फिर से एक राजा खड़ा होता, फिर से इजराइल स्वतंत्र हो जाता, फिर से वो अपना अपना महिमा करते, प्रभु को मानते, लेकिन अन्य जातियों तक सुसमाचार कभी ना पहुंचता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मैं कर रहा हूं वो तुम अभी नहीं समझ रहे हो, लेकिन बाद में तुम लोग इसे समझोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें समझाएगा कि मैं पॉलिटिकल रिवाइवल करने नहीं आया था, मैं धरती का राज्य स्थापित करने नहीं आया था। अब्राहम की कृपा अन्य जातियों तक पहुंचे, मैं इसीलिए आया था। अब्राहम की आशीष अन्य जातियों तक कैसे पहुंचे, वो कृपा जो उस पे हुई वो कैसे ट्रांसफर होगी, क्योंकि वो तो उसी जाति में ट्रांसफर होती जाएगी। क्योंकि जब आज आप और मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो लिखा अब्राहम की आशीष जो प्रभु ने उसको कही थी वो हमारे जीवन में भी आती हैं, क्योंकि हम यीशु की संतान बनते हैं और यीशु मसीह अब्राहम की संतान में से थे। तो यीशु मसीह के दिमाग में एक बड़ा मकसद था, एक बड़ा विजन था, एक बड़ा दर्शन था, जो उस समय के लोग, बुद्धिमान लोग, पॉलिटिकल रिवाइवल सोचने वाले, अपने देश का फायदा सोचने वाले लोग यीशु मसीह को समझ नहीं पाए। वो चाहते थे कि वो पॉलिटिकल हो, वो कुछ रिवाइवल करे, लेकिन यीशु मसीह का मालूम था कि मेरा राज्य यहां का नहीं है, मैं कृपा प्रभु की अन्य जातियों तक पहुंचाना चाहता हूं। आज बहुत कमी है ज्ञान की लोगों के अंदर। जब पंजाब में आज से कुछ साल पहले बहुत ही बकवास बातें की गई, अंग्रेज आए, क्रिश्चियनिटी ले आए, अंग्रेज आए, हमारे राजे को उठा के ले गए, जबकि इंडिया में क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले आई थी। यीशु मसीह का असली चेला थोमा केरल के तट के ऊपर आया था और वहीं शहीद हुआ। तमिलनाडु में उसका वो सारी चर्च बनी है। सुनो, 2000 साल पहले। अपने पड़ोसी को बोलो 2000 साल पहले। और आप हैरान होंगे कि इंग्लैंड में कब क्रिश्चियनिटी आई। अपने पड़ोसी को बोलो कब आई। आप हैरान होंगे कि इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी इंडिया के बाद आई, अमेरिका में कई सदियों के बाद आई। मैं इंग्लैंड में था और मेरा एक गोरा, ब्रिटिश बॉर्न ब्रिटिश गोरा, प्रॉपर गोरा मेरा दोस्त है, और उसकी माता जी यीशु मसीह के बारे में नहीं जानती थी। हमें लगता है कि गोरे क्रिश्चियन हैं, ये क्रिश्चियनिटी लेके आए। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो गांधी जी के साथ बहुत से स्वतंत्रता सेनानी थे जो क्रिश्चियंस थे। अंग्रेजों का विरोध मिशनरीज ने किया था, ये कहकर कि तुम लोग क्रिश्चियन कहलवाते हो अपने आप को, लेकिन तुम असली क्रिश्चियन नहीं हो। और उन्होंने, मिशनरीज ने अंग्रेजों का विरोध किया था, प्रार्थनाएं की थी। क्रिश्चियनिटी इंडिया में पहली सदी में ही आ गई थी, और वहां से वो तमिलनाडु और केरल और वहां के तट में लोगों ने परमेश्वर को समझा कि प्रभु यीशु मसीह वाकई में उद्धार देने के लिए आए। ये कोई नया धर्म नहीं है, ये परमेश्वर की बात हो रही है। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिसने सारी दुनिया को, यूनिवर्स को बनाया है, उस परमेश्वर की बात हो रही है। आप इमेजिन करो, अमेरिका में कई सदियों के बाद क्रिश्चियनिटी आई, इंग्लैंड में कई सदियों के बाद, जब भारत में आई तो इंग्लैंड में कई सदियों के बाद आई। ताकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं वो पॉलिटिकल साम्राज्य स्थापित करने के लिए नहीं आया। अगर यीशु मसीह राजा बन जाता तो कौन केरल के तट पे आता? मैं भी मर जाता अपनी बीमारी और नशों में, और आप भी। और इसीलिए लोग जब परमेश्वर का वेलकम कर रहे थे और जब उनको वो फायदा नजर नहीं आया, शुक्रवार कह रहे थे इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ। और जो लोग परमेश्वर की सच्चाई को जानते थे, वो जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह ये राजा नहीं है, वो हमारा असली वाला राजा है। ये छोटे वाला राजा नहीं है, ये बड़े वाला राजा है, राजाओं का राजा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर।
आज जब ये वचन सुनने के बाद आप यीशु मसीह का स्वागत करेंगे तो उससे कहें कि मैं अपने दिल में तेरा स्वागत करता हूं, उस राजा के रूप में जो हेवनली है, जो स्वर्गीय है। अपने पिता के रूप में मैं तेरा स्वागत करता हूं। मेरे जीवन में आ, मेरे परिवार में आ, मेरे फाइनेंस में, हर जगह पे आ खुदावन, और तू कब्जा कर। और ये खजूरों की डालियां जो आज आप लेके आए हैं, इसे आप फेंकेंगे नहीं, इसे आप फ्रेम करा के रखेंगे अगले साल तक। और ये जब फ्रेम में रहेंगी तो हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेंगी कि मैंने जीसस को अपने दिल में बसाया है, मैंने उसका स्वागत किया है। खजूर देख के, डालियां देख के आपको मालूम होगा कि कुछ भी परिस्थिति हो, आसपास रेत हो, धूप हो, तूफान हो, आपको फलने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। आप जब खजूर की डाली को देखेंगे, आपको हमेशा परमेश्वर की प्रेजेंस के बारे में मालूम होगा कि ये वही राजा है जो मेरे लिए आया था ताकि मैं पापों से छुड़ा लिया जाऊं। उसने उन लोगों को नाराज कर दिया जो इसको असली वाला राजा, जो दुनिया का राजा, नकली वाला राजा बनाना चाहते हैं, असली वाले राजा से छोड़ के, क्योंकि मैं बचाया जाऊं, अन्य जाति लोग बचाए जाएं, वो चंगे हों, आजाद हों, यीशु मसीह को मान सकें। जब आप इस खजूर की डाली को देखेंगे, आपके अंदर एक विजन आएगा कि मेरे आसपास कुछ भी चल रहा हो, मैं फलों से भरपूर रहूंगा, हरा भरा रहूंगा, कोई शैतान, कोई बीमारी आपको सुखा ना पाएगी इन जीसस ने। फिर अगला साल आएगा, इसको चेंज कर देंगे, अगले साल वाली डाल देंगे, और ये हमारी आंखों के सामने हमेशा रहेगी कि खजूर की डाली का मतलब क्या है। कि खजूर की डाली का मतलब है फतह वाला जीवन, और ये स्वर्ग के दर्शन को दिखाती है कि स्वर्ग में भी बड़ी भीड़ सब जातियों में से खजूर की डालियां लिए मेमने के सामने और परमेश्वर के सामने खड़ी हैं। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया, फिर से कहो हालेलुया। पाम संडे का मैसेज हमें यह भी दिखाता है कि परमेश्वर आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार कई बार कार्य नहीं करता है। कई बार हमें देखने में, समझने में भूल हो जाती है, क्योंकि प्रोफेसी भी यही कह रही थी कि एक राजा गधी के बच्चे के ऊपर आएगा। 60 साल हो चुके हैं क्योंकि दो भाइयों ने मूर्खता की और अपनी लड़ाई में एक अन्य जाति राजे को सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि मैं अपने भाई के खिलाफ लड़ना चाहता हूं, मेरी हेल्प कर, मुझे राजा बना, फिर मैं तेरे साथ व्यापार करूंगा, संधि करूंगा, तुझे इतने करोड़ रुपए दे दूंगा। और अब दोनों पछता रहे थे और कई दशकों से रोमन अंपायर के नीचे थे। अब उस बात को बीते हुए 9 दशक हो चुके, 90 साल हो चुके हैं, और अब लोगों के अंदर एक एक्सपेक्टेशन है कि अब 100 साल के करीब हो चुके हैं, हमारा राजा आ गया है, हमें वो छुड़ाएगा। लेकिन जब मालूम होता है कि ये राजा वो वाला नहीं है, निराश हो गए, गधे से क्रूज पे चढ़ाओ। अच्छा चर्च में जाएंगे, अच्छा कारोबार मिलेगा, 3 लाख मिलेगा, 20 लाख मिलेगा, अच्छा चर्च में तो कुछ मिल नहीं रहा। एक्सपेक्टेशन। अभी तक चंगे नहीं हुए हम, अभी तक तो परमेश्वर ने काम नहीं किया, क्योंकि कई बार आप अपनी बुद्धि से, अपनी टाइमलाइन के हिसाब से करते हैं, और परमेश्वर की जो टाइमलाइन है वो बड़ी अजीब है, बड़ी बड़ी शानदार है, और कई बार ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में नहीं आती है। मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर अगर प्रभु सुन लेता और जवाब दे देता 2005 में, आज मैं इस जगह के ऊपर सेवा नहीं कर रहा होता, मैं आपको गारंटी देता हूं। मैं पास्टर ही होता, लेकिन कहीं और होता, एक बहुत छोटे दायरे में होता, अगर परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर दे देता।
और अगर मैं परमेश्वर की आवाज ना सुनता और ये सोचता कि परमेश्वर देरी कर रहा है, परमेश्वर लेट कर रहा है, अब उसको मेरा ये काम कर देना चाहिए। जिस तरह उन लोगों ने एक्सपेक्टेशन रखी कि अब यरूशलेम में हो गया, बाले बल्ले 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 बल्ले, वो सारे परमेश्वर के पीछे वो तेरी दी, वो बड़ी बड़ी भीड़, आज रात को अनाउंस हो जाएगा यीशु मसीह हमारा राजा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक्सपेक्टेशन से परे काम हुआ। कहते ये तो वो राजा नहीं है, ये तो वो करना नहीं चाहता। कोई तलवारें खरीदने का हुक्म नहीं दिया, कोई हथियार खरीदने का हुक्म नहीं दिया, कोई सेनापति नहीं बना रहा है, क्या कर रहा है ये? क्योंकि परमेश्वर कई बार आपके अनुसार काम नहीं करता। कि अब मैं 32 साल का हो गया हूं, अब मेरा ये 12वां चांस है वीजा का, अब की बार अगर नहीं आया तो स्टडी कहती मैं अमेरिका कभी नहीं जा सकता, और फिर नहीं आया, ओ गॉड अभी भी नहीं आया, मुझे लगता है परमेश्वर मेरे साथ नहीं, प्रभु तुझे अब मेरा ये काम कर देना चाहिए था, अब नहीं किया ना, देख कोई फायदा नहीं। लेकिन परमेश्वर ने उससे बेहतर आपके लिए सोचा होता है। उन लोगों को नहीं मालूम था कि परमेश्वर अब अकेले उन इस्राएलियों के बारे में नहीं सोच रहा, वो पूरी दुनिया के बारे में सोच रहा है। वो सभी के उद्धार के बारे में सोच रहा है। अब वो छोटा नहीं सोच रहा, अब वो बड़ा सोच के आया है। कई बार परमेश्वर आपकी टाइमलाइन के हिसाब से काम नहीं करता। जब आपको चीज चाहिए होती है और आपको लगता है कि इट इज अ राइट टाइम, वो नहीं करता है, क्योंकि आपका राइट टाइम रॉन्ग हो सकता है। परमेश्वर का राइट टाइम हमेशा राइट और कभी रॉन्ग नहीं होता। जीसस कभी फेल नहीं होते, कभी रॉन्ग नहीं होते, कभी लेट नहीं होते, कभी सोते नहीं, कभी उंगलाते नहीं। इसलिए एलिय्याह ने कहा था अपने परमेश्वर को पुकारो, शायद वो सो रहा होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर सोता नहीं है, वो उंगलाता नहीं। उसको मालूम है आपकी लाइफ के टाइमलाइन के बारे में, कब क्या आपको देना है, बशर्ते कि आप लोग उस टाइमलाइन के हिसाब में, परमेश्वर के हिसाब में, बिना पाप के और पवित्रताई में और परमेश्वर को पुकारते हुए विश्वास में अपना जीवन बिता रहे हो, देन नथिंग इज लेट। कुछ भी फिर लेट नहीं है। अगर आप प्रभु की टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि आप प्रार्थना में हैं, पवित्रताई में हैं, तो कुछ भी लेट नहीं है। एवरीथिंग इज ऑन टाइम। आपको नजर आएगा, आपको दिखेगा, आपको मिलेगा, आप वाह वही करोगे, समय आएगा यीशु मसीह के नाम में। वो समय हो सकता है जब आप आंसू बहाएं, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। आप प्रभु पे गुस्सा करते हुए लोग क्रूस पे चढ़ाओ, क्योंकि ये हमें धोखा दिया है, हमें तो कहता था कि ये राजा है, फिर ये क्यों अनाउंस नहीं किया, क्यों अपने आप को पकड़वा दिया इतनी आसानी से, थोड़े से सिपाही पकड़ने के लिए क्यों नहीं मारा उनको। आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी आस गलत हो सकती है। परमेश्वर की योजना कभी गलत नहीं होती। उसको समय दें, उसको मौका दें, बने रहें, खड़े रहें, प्रार्थना करते रहें, वफादार रहें परमेश्वर के साथ, क्योंकि ऐसे दिन आएंगे जब आप इमोशनली ड्रेन हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, शरीर से, ब्रेन से, पैसों से, परीक्षाओं से शैतान आपको बहकाएगा, लेकिन वो समय होगा अड़े और खड़े रहने का, ये समझने का कि परमेश्वर कभी भी अपने प्लान से पीछे नहीं हटता है। और जो मैं सोच रहा हूं कि प्रभु को ऐसा करना चाहिए, परमेश्वर के पास उससे बेटर प्लान है। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के पास तेरे लिए एक बेटर प्लान है जो तू नहीं समझता, लेकिन आने वाले दिनों में तू समझेगा, क्योंकि वो बरकत, वो आशीष तेरे जीवन के ऊपर होगी और उससे कहीं ज्यादा होगी जो तूने सोची थी। आमीन बोल दो, ये भविष्यवाणी पूरी होगी 100%। आमीन बोल दो 7 बार 6 बार, और ये भविष्यवाणी पूरी होगी। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज आप पाम संडे के मैसेज को समझ गए होंगे कि ये क्यों हुआ था,
उस समय इजराइल कौन सी स्थिति में था, पॉलिटिकली, स्पिरिचुअली? यीशु मसीह के आने के बाद उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, फिर क्या हुआ, और यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब पवित्र आत्मा उतरा और चेले फिर जगह जगह फैलते गए और काम करते गए, आज आप भी वही चेलों में से और मैं भी। बाइबल अभी भी लिखी जा रही है ऐसा लगता है, क्योंकि प्रेरितों की पुस्तक बाइबल में है जिसका अंत नहीं है, क्योंकि वो अभी भी लिखी जा रही है आपके रूप में और मेरे रूप में। ऊंची आवाज में को हालेलुया। थर्सडे को आज यीशु मसीह ने प्रवेश किया और थर्सडे को परमेश्वर ने प्रभु भोज लिया, और ये थर्सडे वही प्रभु भोज है जो ओरिजिनल यीशु मसीह ने लिया था। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप और आपके घर का हर जीवित प्राणी थर्सडे को चर्च में हो और उस प्रभु भोज को ले। प्रभु भोज जो बैप्टाइज हैं वो ले सकते हैं, अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो आज बपतिस्मा लें और प्रभु भोज को ग्रहण करें। शुक्रवार को गुड फ्राइडे जीसस क्राइस्ट को क्रूस पे चढ़ाया और संडे के दिन वो मुर्दों में से जी उठा। तो अगले संडे हम शोर नहीं मचाएंगे, हम चीखेंगे और चिल्लाएंगे, शोर के नेक्स्ट लेवल को करेंगे। हालेलुया। अगर आज आपने पाम संडे का मैसेज समझ लिया होगा तो आपने ये भी समझ लिया होगा कि परमेश्वर के पास एक टाइमलाइन है, एक प्लान है, एक योजना है। अपने समय से वो बहुत कुछ करना चाहता है, एक मार्वलस, एक बड़ी योजना कि उस 50 लाख लोग को छुड़ाने के लिए नहीं थी, वो आज के 800 करोड़ को बचाने के लिए थी। कहां 50 लाख और कहां 800 करोड़। और ऐसा ही वो आपकी लाइफ में करता है। जो आप चाहते हैं उससे कहीं अधिक बड़ा, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं और आज हो जाए, वो होगा कब? परमेश्वर की मर्जी है, लेकिन जब होगा आपकी मर्जी से कहीं अधिक बड़ा होगा। तो आज जब हम खजूरों की डालियों के साथ स्वागत करेंगे अपने जीवन में, क्या बोल के कि प्रभु मेरे जीवन में तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी टाइमलाइन के हिसाब से हो। मैं अपने जीवन में तेरा स्वागत करता हूं। इसका मतलब क्या है कि अब तू जो भी करे मैं तेरे साथ हूं, जब करे मैं तेरे साथ हूं, जैसे भी करे मैं तेरे साथ हूं और वफादार रहूंगा तेरे साथ। यह है रियल पाम संडे का मैसेज। जब ये पाम की खजूरें की डाली आपके घर में होगी, आप इसे कहीं भी कोने में रख सकते हैं और आप इसे देखेंगे, आपको मैसेज याद आएगा आज का कि प्रभु की योजना उस योजना से बड़ी है जो मेरे जीवन में है, जो मेरे दिमाग में चलती है उससे अधिक बड़ा सोचता है प्रभु। मैं फलूंगा, मैं फूलूंगा, कोई भी परिस्थिति हो मुझे गिरा नहीं पाएगी। और आज का मैसेज आपको याद आता रहेगा, गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम, बेस्ट टाइम। God's plans are the best time. God's time is the best time. आप जब दुखी होते हैं, निराश होते हैं, जाएं उसकी हुजूरी में बैठें, प्रार्थना करें, वो आपके बोझ को खत्म कर देगा। इंसानों से एक्सपेक्ट ना करें, परमेश्वर से रखें और जाएं उसकी हुजूरी में, वो सब कुछ करेगा। उठाओ अपने हाथों को। और आप सब लोग ये मैसेज को समझने के बाद जब आप डाली को हिलाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि मेरी मर्जी नहीं, किसकी मर्जी पूरी हो? क्योंकि उसकी मर्जी बेटर है, बेस्ट है। किसके समय के हिसाब से हो? उसके समय के हिसाब से हो। और अपनी जिंदगी में आप उसका स्वागत जब करेंगे तो इसका मतलब है आप समर्पित कर रहे हैं अपना जीवन।
कि प्रभु मैं समर्पित करता हूं, मुझे भरोसा है कि तू जो मेरी जिंदगी में करेगा वो बेहतर होगा। सब जन खड़े हो जाएं। होसना होसना दूता ने गाया है, होसना होसना दूता ने गाया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है। होसना 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 दूता ने गाया है, होसना होसना दूता ने गाया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है। होसना 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 दुखा ते बीमारियां तो देण लई शिफावां, दुखा ते बीमारियां तो देण लई शिफावां, दुखा ते बीमारियां तो देण लई शिफावां, अज मसायो ने अपना बहाया है। होसना होसना दूता ने गाया है, होसना होसना दूता ने गाया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है। अन्नियां नूं अखियां देदा, लंगड़ियां नूं चलाउंदा है, कोड़ियां नूं साफ है करीदा, मुर्दियां नूं जिवाउंदा है। भुखे नूं खवावे यीशु, प्यासे नूं पिलावे यीशु, पानी उत्ते चल के विखाउंदा है। भुखे नूं खवावे यीशु, प्यासे नूं पिलावे यीशु, पानी उत्ते चल के विखाउंदा है। होसना होसना दूता ने गाया है, होसना होसना दूता ने गाया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया 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 है। होसना 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 दिल में आ गया, रूह पे छा गया, कैसा है समा यीशु की जिंदाबाद। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दिल से करे दिल से करे दिल से करे तेरी जय जयकार, रूह से करे जो भी करे, रूह से करे तेरी जय जयकार। दिल से करे दिल से करे दिल से करे तेरी जय जयकार, रूह से करे रूह से करे रूह से करे तेरी जय जयकार। हम लेके यीशु का नाम, हम लेके यीशु का नाम, हम लेके यीशु का नाम, हम लेके यीशु का नाम। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूम